ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई भारत शौर्य तिरंगा यात्रा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिखाया जोश। बताते चले, जौनपुर में ऑपरेशन सिंदूर के अपार सफलता के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में मंगलवार को जौनपुर के सद्भावना पुल के पास से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद अरुण सिंह के द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में बाइक सवार कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए नगर के सद्भावना पुल से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व भाजपा के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने किया। उनके साथ यूपी सरकार में खेलकूद युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव, राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी, पूर्व विधायक सुषमा पटेल सहित सैकड़ों भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद। यात्रा निकली थी क्या है? देखिए, जो जौनपुर में जिस प्रकार से हमने देखा कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, विद्यार्थी, एनसीसी के कैडेट से लेकर के स्काउट के लोग, अनेकों व्यापारी के संगठन, सामान्य जनवर्ग जिस प्रकार से निकला, अपने हाथों में तिरंगा लेकर के भारतीय सेना की जय जयकार करते हुए और यह दर्शाते हुए कि हम सेना के साथ हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है उसमें भारत को जीत मिली है और पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक नहीं अनेकों ऐसे आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। 200 से अधिक आतंकवादी को मारे गए और उसके साथ साथ 11 से अधिक पाकिस्तान के जो डिफेंस के जो एयरपोर्ट जो थे, उन एयरपोर्ट को, एयरबेस को भी ध्वस्त किया गया। सेना के शौर्य और सेना के पराक्रम पे पूरे 140 करोड़ देशवासियों को गर्व है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, सशक्त भारत, समृद्धशाली भारत, यह देशवासियों को जो देखने को मिल रहा है, इसमें सबको गर्व की अनुभूति होती है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जौनपुर के सभी लोगों ने यह संकल्प लिया और संदेश भी दिया कि हम सेना का सम्मान करते हैं, हम सेना के साथ हैं, सेना के पराक्रम में हमें गर्व है और पूरे देश भर में इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद, विधायक और कार्यकर्ता है, वह भी इन कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। लेकिन यह कार्यक्रम मुख्य रूप से जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, प्रतिष्ठित वर्ग है, वह उनके द्वारा जो यह कार्यक्रम किया गया है, बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम। सबको ढेर सारा अभिनंदन करते हैं और एक बार पूरे विश्व को यह संदेश देते हैं कि पूरा भारत एक है और सब लोग सेना के साथ खड़े हैं। भारत मजबूत भारत है। अब भारत पहले वाला भारत नहीं है। भारत ने यह जो निश्चय लिया है कि हम किसी को छेड़ते नहीं, अगर कोई हमको छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। यह पूरे देश से यह संदेश गया है। तो कांग्रेस के द्वारा देखिए, यह शुद्ध रूप से जो विपक्ष के कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे इस समय यह आवश्यकता है कि पूरे सभी राजनीतिक दल देश के साथ खड़े हो, सेना के साथ खड़े हो और विदेश में भी जाकर के भारत के पक्ष को कि किस प्रकार से आतंकवाद से लगातार भारत को नुकसान हुआ है, तो आतंकवाद और आतंकवाद को संरक्षण देने वाले उनके खिलाफ जो ऐसी कठोर कार्रवाई हुई है, मुझको लगता है विश्व में पहली बार भारत ने इस प्रकार की कार्रवाई की जो सबको देखने को सामने मिला। आज सुबह मुझे योगी आदित्यनाथ का कहना था कि नया भारत घूस के माध्यम। बिल्कुल, ये तो सही बोला। यह प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह जिस प्रकार से इस बार कार्रवाई होगी, वो आतंकवादी को संरक्षण देने वाले और पाकिस्तान को कल्पना से परे जाकर के इस बार उसका जवाब दिया जाएगा। वह देश के सामने है। हमारे भारत के जो स्वदेशी हथियार है, देश में निर्मित हथियार, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे आकाश मिसाइल हो, इन्होंने जिस प्रकार से वहां पे जाकर के पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई, हम सबको, भारत के सेना, भारत के वैज्ञानिकों को गर्व होता है।